जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत अपने स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको उस सेलिब्रिटी के साथ 1K सब्सक्राइबर और उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। आज हम अपने जो सहदेव वाल्मीकि भाई को आपके सामने जो 1K सब्सक्राइब के लिए सेलिब्रेशन करेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे कि उनकी जो जीवों के प्रति प्रतिक्रिया रही है वो किस प्रकार से रही है और उन्होंने किस प्रकार से जीव जंतुओं की संरक्षण के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रखा है। तो चलिए मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको सहदेव वाल्मीकि से रूबरू कराता हूं। तो आइए भाई, ये लीजिए, माइक लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं सबसे पहले तो जो साथी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल को इतना प्रेम प्यार दिया है और जो मेरे को सपोर्ट करते हैं तो और मेरी वीडियो के माध्यम से सभी जीवों को बचा रहे हैं, तो उन सभी भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ओके दोस्तों, अभी हम बात करते हैं स्नैक के बारे में, जो कि मैं आज से लगभग 15 साल पहले से ये कार्य करता आ रहा हूँ और जिस प्रकार मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और उसी के माध्यम से मैं इन जीवों को बचा रहा हूँ। जिस प्रकार मनुष्य को जीने का हक है उसी प्रकार इन जीवों को भी जीने का पूरा हक है। तो हम इनको मारते हैं, कई बार इंसान इनको देखते ही मार देता है। तो उन मित्रों या दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि इन जीवों को आप मारे ना, और इन जीवों को मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के इन जीवों को बचाते रहें। ओके दोस्तों। तो मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने गांव या फिर अपने आसपास में किसी भी स्नेक या फिर आप अन्य जिस जीव जंतु से जिसे आप जहरीला समझते हैं उस जीव जंतु को मारे नहीं, बल्कि अपने भाई सहदेव वाल्मीकि, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और साथ ही इनकी जो यहाँ पे हमने लिखे थे अभी आपको बता देंगे। तो उस जिस बात से हम करना चाहेंगे, जो आज का हमारा मेन मोटिव है वो है हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 1K का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो वीडियो का माध्यम हमारा ये नहीं है कि हम सेलिब्रेशन 1K पे करने आ रहे हैं, लेकिन बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अन्य साथियों को भी जोड़ें, जिससे हमारे ये इसके माध्यम से जो सहदेव वाल्मीकि अपना कार्य कर रहे हैं वह अपने आसपास के स्टेट में भी जाते हैं। जिस प्रकार से ये जो अपने भाई सहदेव वाल्मीकि है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आज ये अपने राजस्थान में आए हुए हैं और राजस्थान में आते ही जो एक खुशखबरी थी कि 1K सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं इनके, और साथ ही ये अपने 1K सब्सक्राइब को पूरा करने के लिए सेलिब्रेशन करने नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे अपने राजस्थान के अंतर्गत एक जो बहुत ही जहरीला नाग था वो आ गया था, और उसी के साथ हमने सोचा कि जो 1K सब्सक्राइब हो गया तो आज हमने यहीं पे अपने भाई सहदेव वाल्मीकि की सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, साथ ही में हम इसको सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब हम ज़्यादा वक्त गवाह न करते हुए अब हमारी जो टीम है वो साथ में आएगी और हम सभी साथ में मिलकर अपनी वो जो 1K का सब्सक्राइब के लिए केक काटेंगे। तो अपने सहदेव भाई के साथ हम ये स्वागत करते हैं इनका, सहदेव भाई का। और इन जो ये कार्य सहदेव भाई कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसा काम अपनी जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपनी ज़िंदगी को खतरे में रखते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। और इतना जहरा जो आपको पता होगा कि जो जीव जंतु है इतने जहरीले होते हैं कि एक बार डसने से उनसे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, लेकिन जो जीव जंतुओं के लिए अपनी ज़िंदगी को अनमोल न समझते हुए वो सहदेव वाल्मीकि जो अपने जो जीव जंतुओं से इतना प्रेम करते हैं। और आइए तो अब हम अपनी टीम को बुलाते हैं। तो आइए भाइयों, यहाँ पे हम इस पर जो करते हैं सब्सक्राइब का 1K का, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई साहब आप भी आइए, आइए यहाँ पे आप इनको केक काट के खुआइए अपने फर्स्ट जो 1K सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आइए भाई। कॉन्ग्रेचुलेसन से दे भाई आपको अभी। हाँ तो ये अपने जो आप खुआइए भाई साहब, आप भी खुआइए इनको। धीरे धीरे सभी को, और जो अपने साथी नए जुड़े हैं उनको भी साथ में कराएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को बार बार
जो कहने का मोटिव है वो कि इनको सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कहीं भी अपनी जो ये सहदेव वाल्मीकि से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके हम मोबाइल नंबर भी ज़रूर देंगे, तो आप इनका जो सहयोग है वो करिए भी। और आपका जो ये अपने सहदेव वाल्मीकि भाई जो बिना निःशुल्क करवा रहे हैं कार्य और कर रहे हैं, और ये काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये अभी इन्होंने कार्य शुरू किया है। इन्होंने जो कार्य किया है वो करीबन 5 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो ये इनका जो कार्य है वो बचपन से रहा है, क्योंकि इनको जो शौक़ था वो जीव जंतुओं को बचाने का था, इनका संरक्षण करने का था। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी इनका शौक़ रहा है, क्योंकि अभी जो यूट्यूब का ये क्रेज़ आया है वो अभी आया है वर्तमान में, लेकिन पहले ये क्रेज़ नहीं था। धीरे धीरे इस प्रकार से यूट्यूब का क्रेज़ बढ़ने लगा, तो सहदेव भाई ने ये एक वीडियो अपलोड कर दी। इससे धीरे धीरे ये क्या हुआ कि उनके आसपास में ये जीव जंतुओं को बचाने लगे, कॉन्टैक्ट का माध्यम हो गया, सोशल मीडिया पे आने लगे। इससे क्या हुआ कि जीव जंतु ज़्यादा जीव जंतुओं का संरक्षण होने लगा। तो जिस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, उसी प्रकार से सहदेव वाल्मीकि अपने खुद रूल पे, अपने खुद नियमों पे जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं। तो मैं आपसे इन सहदेव वाल्मीकि भाई से एक एक जो आपका क्वेश्चन बनता है उसके भी संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे इनके सहदेव भाई के बारे में जो चर्चा करता हूं वो करता हूं कि जो इन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय किया है। इसलिए हम अपनी जो राजस्थान वाले हैं वो भी इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा सहदेव भाई। तो अब मैं आपको जो आप सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि सहदेव भाई ने इस प्रकार से इनको खतरा होता रहता है क्या, इनको डर नहीं लगता क्या, तो ये सब बातें हम सहदेव भाई से करते हैं। तो भाई साहब, ये पहला हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि आप इतने जहरीले सांप पकड़ते हो, इतने जहरीले जीव जंतु पकड़ते हो, क्या आपको बिल्कुल भी जरा सा भी डर नहीं लगता क्या? ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, डर तो ऐसे है कि डर तो बना रहता है कि ये स्नेक जो बाइट करते हैं, माइक हाथ में लीजिए, ज़्यादातर स्नेक होते हैं कि वो जहरीले नहीं होते। हमारे इंडिया में लगभग जो कि वैरायटी है, जो कोबरा स्नेक है, रसल वाइपर है, जैसे कॉमन क्रेत है, और ऐसे जो स्नेक है जो कि सेप्टिकल कोबरा है, ऐसी 4 ही लगभग जहरीली प्रजाति है। तो अन्यथा जो कि स्नेक है वो जहरीले नहीं होते। तो इनको आप मारे ना, जो जहरीले सांप है और वो भी जैसे खतरनाक, जैसे इनके साथ छेड़छाड़ की जाए तभी वो बाइट करते हैं, नहीं तो नहीं बाइट करते। तो और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी वीडियो में दे रखा है। अगर किसी भाई के घर में कोई स्नेक वगैरह, गो है, गोहिरा है, ऐसे कोई भी जानवर निकल जाए तो इनको मारे ना और हमारे से संपर्क करें, या वन विभाग की जो टीमें हैं आपके आसपास जो नज़दीक स्नेक कैचर हैं उनसे संपर्क करें। और हम भी इन जीवों को बचा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के इन जीवों को बचा सकते हो। देखिए, बचपन से मेरे को इस चीज़ का शौक़ था कि जीव जंतुओं को जो लोग मारते हैं, जो इनकी तड़प थी, उसी के माध्यम से मेरे को ना बहुत सा इन जानवरों को देख के दुख होता था कि ये जानवर तड़प के मर रहे हैं। तो उसी प्रकार बचपन से ही मैं इन जीवों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस प्रकार मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा यही माध्यम था कि जी इन जीवों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ। तो उसी प्रकार मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। तभी ज़्यादा आजकल मेरे को दूर दूर से कॉल आ रही है कि मैं हमारे एरिया से लगभग 60-70 किलोमीटर के एरिया में भी चला जाता हूँ जीवों को बचाने के लिए। तो ओके दोस्तों, नहीं भाई साहब, ये अपना मेन पर्सन था वो यही था कि आपको डर नहीं लगता क्या। अब ये तो आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप जो दूर दूर क्षेत्र में जाते हो वो भी निःशुल्क। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अपने सहदेव भाई हैं वो अपने चाहे किसी के माध्यम से जाए वो निःशुल्क जाते हैं। हाँ, वो नॉर्मल क्या है कि तेल वगैरह की वो फीस तो सभी को लगती है, क्योंकि ये अपना जीवन भी इनको आजीवन करना होता है। अब ये आप भी समझदार हो कि जब किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें क्या नहीं लगता, बिल्कुल सब कुछ लगता है। तो जो अपने सहदेव भाई है वो बिल्कुल निःशुल्क लेते हैं, इनकी कोई नामात्र की फीस है, वो भी है अपने जाने आ जाने की। तो मैं इनसे ये भी प्रश्न करता हूँ कि क्या आपको कभी सांप ने कट किया या आपको सांप ने खाया क्या, आपको कभी सांप? हाँ जी, वैसे तो मेरे को लगभग 4 सांपों ने बाइट किया है। वैसे तो वो दामन स्नेक है जो कि रेड स्नेक है, वाटर स्नेक है, उन्होंने मेरे को 3 बार बाइट किया है। और एक जो खतरनाक वैरायटी हमारी इंडिया की कोबरा स्नेक है, तो उसने भी मेरे को बाइट किया था। तो उसी के वजह से मैंने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। और मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो झाड़ फूंक के चक्करों में पड़ते हैं तो उस चक्करों में ना पड़े, और जो सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है क्योंकि वहाँ एंटीबलम में इसकी मिल जाती है, तो उससे हमारी जान ज़्यादा बचाई जा सकती है। अगर आप झाड़ फूंक के चक्करों में ज़्यादा अपना वक्त जाया करोगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि हम जो कि देवी देवते हैं, जो कि हमारे भगवान हैं, उसमें हम विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं। बाकी क्योंकि आजकल हमारा जो कि हॉस्पिटल में एंटीबलम का मिलता है तो वो ज़्यादा काम करता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की जान बच सकती है। और शुरू में मेरे को भी इन जानवरों से डर लगता था,
और धीरे धीरे करते जिस प्रकार मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ता गया उसी प्रकार मेरा भय निकलता गया। और आज मैं एक एक्सपर्ट जो कि कार्य करता हूँ, जो भी स्नेक को रेस्क्यू करता हूँ मैं अपनी सेफ्टी से कार्य करता हूँ। और इस प्रकार मैं जो कि लड़के मेरे साथ काम करते हैं उनको भी मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी थोड़े थोड़े ट्रेंड हो रहे हैं। तो आगे मैं जैसे मेरे साथ इतने बंदे जुड़े हैं जो भी मेरे यार मित्र हैं, तो उन्हीं के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और इन जीव जंतुओं को बचा रहा हूं। अगर ये आपसे मैं मेरा प्रश्न है कि अगर स्नेक ये अपने सहदेव भाई जीव जंतुओं को बचाने का कार्य करें, ये कार्य गलत है तो आप कमेंट जरूर में अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये कार्य गलत है। अगर ये कार्य गलत नहीं है तो आपको आज ही अपने सहदेव भाई का सहयोग करना होगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप भी समझदार हो और हम भी समझदार हैं। इसलिए कि जो अपना ये कार्य शुरू किया गया है ये जीव जंतुओं के लिए ही किया गया है और उनके संरक्षण के लिए किया गया। जब एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है, अपना सहदेव भाई कर रहा है, और ये आप भी सोच सकते हो कि जब जीव जंतुओं को बचाने का कार्य कर रहे हैं तो क्या इसमें किसी का फ़ायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। इसमें है जीव जंतुओं का अपने ही संरक्षण का, अपने ही पर्यावरण का और अपने ही पृथ्वी का। जिस प्रकार से इस पृथ्वी में सभी को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से ये सहदेव भाई की जो अपनी थिंकिंग है, थॉट्स है, वो लेकर ये चले हैं कि अब हम उनको भी बचाएं। अब क्या होता है कि ज़्यादा इंसान क्या हो रहा है कि मतलबी हो रहा है, अब जीव जंतुओं को मारे जा रहा है। जिस प्रकार से ये हमें कोई भी सर्प दिख जाता है तो हम उसे मार देते हैं, लेकिन सहदेव भाई की ये जो नियम है ये नहीं करता इन पे लागू। ये कहते हैं कि हम उनको बचाएंगे और किसी एक उसे भीड़ क्षेत्र में छोड़ देंगे जहाँ पे उसको ये नुकसान नहीं पहुँचाए। तो ये भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो इनको भी बचाने का आप हमारे साथ सहयोग करें। तो मैं इसी के साथ वीडियो को अपने जो क्या है कि हम समाप्त करते हैं। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।